मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। उन्होंने वज़ारत आला का हल्फ भी उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पंजाब में हुई, जहां गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग अर्रहमान ने मरियम नवाज से हल्फ लिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक थे। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास नौमुंतखब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत हुआ। असेंबली इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर की जानिब से वोटिंग का तरीक़ाकार बताया गया, लेकिन स्पीकर के ऐलान के साथ ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने शोर शराबा शुरू कर दिया, जिस पर स्पीकर मलिक अहमद खान ने उन्हें खामोश रहने की तलकीन करते हुए कहा कि जो कुछ होगा आइन के मुताबिक होगा। लेकिन इसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने शोर शराबा जारी रखा और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन असेंबली से वॉकआउट कर गए। स्पीकर मलिक अहमद ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मनाने का टास्क खलील ताहिर, इमरान नज़ीर, सलमान रफ़ीक, समीउल्लाह, सुहेल शौकत और अली गिलानी को दिया। ताहम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ऐवान में वापस न आए और बाइकआउट बरकरार रखा, जिस पर स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन की गैर मौजूदगी में असेंबली कार्रवाई का आगाज़ किया और फिर अराकीन ने वोट कास्ट किए। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने कौमी असेंबली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी है। ज़राए के मुताबिक सदर ममलकत आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। निगरान वफ़ाक़ी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 91 की दफ़ा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाज़मी है। सदर इजलास नहीं भी बुलाते तो 29 फरवरी को कौमी असेंबली का इजलास हर सूरत हो जाएगा और 29 फरवरी को होने वाला इजलास आइन के ऐन मुताबिक होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाकर अपने मनसब की नहीं PTI के हल्फ की पासदारी कर रहे। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शेरी रहमान का कहना था, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर दस्तखत नहीं किया। सदर की जानिब से इजलास को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून ने पावर शेयरिंग के मामले पर MQM पाकिस्तान के मुतालिबात से उसूली इत्तेफाक कर लिया है। ज़राए MQM पाकिस्तान के मुताबिक MQM के मुतालबों पर हतमी इत्तेफाक के लिए मुज़क्करात आइंदा दिनों होने हैं, ताहम नून लीग ने हमारे मुतालिबात पर उसूली इत्तेफाक कर लिया है। ज़राए का कहना है कि MQM पाकिस्तान का बल्दियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी और मजबूती के लिए आइनी तरामीम अव्वलीन मुतालबा है। ज़राए का बताना है कि गवर्नर सिंध और वजारतों पर भी नून लीग और MQM पाकिस्तान के दरमियान हतमी बातचीत होनी है। MQM पाकिस्तान ने स्पीकर कौमी असेंबली के इंतखाब से कबल मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक राब्ता कमेटी से राय ली गई है, हुकूमत में शामिल हुआ जाए या अपोजिशन सीटों पर बैठा जाए। हुकूमत में जाने या अपोजिशन में बैठने से मुताल्लिक फ़ैसला हतमी मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। बलूचिस्तान में तूफ़ानी हवाओं के साथ कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चमन, कला अब्दुल्ला, कशीन, मुस्लिम बाग, कला साइफ उला और बुलान तूफ़ान से मुतासिर हैं, जहां शदीद बारिशें हुईं। क्वेटा और गिरदोनवा में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई, जबकि ज़ियारत, चमन, कान मेहतरजई और बुलान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। फरवरी के इख्तिताम पर यखबस्ता हवाओं, बारिश और बर्फबारी ने सर्दी फिर बढ़ा दी है। इधर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़मिक और शवाल में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। मीरान शाह, मीर अली, गुलाम खान और दिताखेल के इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। अलावा अजीम चिल्लास में तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाद बंद शाहरा कराकरम यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है।
पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी रमीज राजा का कहना है, मेरी ज़ाती राय में क्रिकेटर्स को बेगमात को अपने साथ टूर पर नहीं रखना चाहिए। रमीज राजा हाल ही में एक पॉडकास्ट में शरीक हुए, जिस दौरान मेज़बान ने उनसे सवाल किया कि शादी के बाद क्रिकेटर्स को मिसफिट देखा गया, ऐसा क्यों है? जिसके जवाब में साबिक चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन मेरा मानना है कि बीवियां बेचारियां यूं ही जद में आ जाती हैं। मैं एक टूर में भी अपनी बेगम को साथ लेकर नहीं गया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि अहलिया की वजह से मेरा फोकस क्रिकेट से हट जाएगा। रमीज राजा ने कहा, मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता, कमेंट्री करता हूं, लेकिन अगर मैं अब भी अहलिया को ले जाऊं तो हो सकता है कि जो 8 घंटे में कमेंट्री के दौरान हंसता मुस्कुराता नजर आता हूं, बीवी के सामने पहुंचकर मेरा मुंह अकड़ जाए। रमीज राजा का कहना था कि छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल तो खिलाड़ियों को बिठा देता है, अगर अब स्टेडियम में अच्छी परफॉर्मेंस न दे सके तो होटल पहुंचकर बच्चे का पर बदलना है, बीवी को शॉपिंग पर लेकर जाना है, तो उन सब के दौरान आपका मूड कैसे ठीक रहेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि टूर ख़त्म होने के बाद 1 हफ्ते फैमिली के साथ वहीं रुक जाएं, फिर अपने जितने सैर सपाटे करने हैं आप कर सकते हैं। भारत के मशहूर गज़ल गायक पंकज इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 साल के पंकज तवील अरसे से अलील थे और कुछ माह कबल उनमें कैंसर की तशख़ीस हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पंकज का आज सुबह मुंबई के अस्पताल में इंतकाल हुआ और उनकी आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। पंकज 17 मई 1951 को भारतीय गुजरात में पैदा हुए थे। उन्होंने गज़ल गायकी का सफ़र आहट के नाम से एल्बम से शुरू किया था। पंकज ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गीत भी गाए थे। उनकी मशहूर गज़लों में चांदनी रात में, न कजरे की धार और आसिकता कीजिए बातें, एक तरफ इसका घर, थोड़ी थोड़ी पिया करो और चिट्ठी आई है शामिल हैं, जो हमेशा उनके परस्तारों को याद रहेंगी। पंकज को म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए ग्रां कदर खिदमात पर 2006 में पद्मा श्री अवार्ड से नवाजा गया था, जबकि उन्होंने कई फिल्में अवार्ड्स भी हासिल किए थे।